गए हैं और हम 2-3 महीनों बाद दोबारा से सो के जगह हैं। मतलब मेरा गैप हो गया काफी ज्यादा, जो रेगुलरिटी थी वो नहीं हो पाई कुछ कारणों से। और ऐसा पिछले बार भी डिस्टरबेंस हुआ था। हम उसी कड़ी में कि अर्थव्यवस्था, देश की बदहाल, या जो भी आप कहें हाल, और अन्य तमाम चीजें, बेरोजगारी, इन सब का कारण रुपया, कमजोरी रुपए की, इन सब पे चर्चा करेंगे। और जैसे कि हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था उस समय, वो था हमारा रुपया। ये हम चल किस आधार पे रहे थे? देश के आधार पर हम ले रहे थे रुपया। हमें रुपए में जो चर्चा करनी है, मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया रुपया, इस पेपर करेंसी को आप छोड़ दीजिए। ठीक है। रुपया मुख्य रूप से क्या है, इसका मानक क्या है, किस आधार पे इसको बनाया गया था, इन सब चीजों को समझने के लिए आप हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं, जो कल शाम को लाइव में भी शाम 7:30 बजे पुनः के उसमें शेड्यूल में आएगा, आप लोग अधिक से अधिक जुड़ने का और अपने साथियों को, मित्रों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। क्योंकि ये बात ये नहीं कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये तो पता नहीं। सिलेक्शन का रेशियो कितना होगा, वो जो सबका है 0.001% वही हो सकता है, हमारे माध्यम से भी आपका होगा। क्योंकि आप किसी भी वैकेंसी को उठा के देखिए, उसमें डाले गए फॉर्म की संख्या देखिए। ठीक है। फॉर्म की संख्या, नंबर ऑफ फॉर्म देखिए, और नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए, वैकेंसी। ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ फॉर्म, और उसका सिलेक्शन रेशियो, सिलेक्शन रेशियो, सिलेक्शन रेशियो। तो किसी भी वैकेंसी का जो सिलेक्शन रेशियो होता है वो 0 या 0.01%, इतना ही होता है। 100 वैकेंसी आएगी तो 10,000 फॉर्म भरा जाएगा, आप उसका रेशियो निकाल लेना। 1,000 वैकेंसी आएगी तो 10 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, आप उसका परसेंटेज निकाल लेना। ठीक है। किसी भी वैकेंसी में 5,000 वैकेंसी आएगी तो कम से कम 25 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, उसका भी सिलेक्शन रेशियो लगभग इतना ही आएगा। हो सकता है 25,000 वैकेंसी होगी तो उसमें टोटल फाइव आएगा, जब इसको निकालेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ऐसा ही, मतलब इसी हमारे कहने का तात्पर्य ये कि किसी भी वैकेंसी का जो सिलेक्शन रेशियो होगा वो होगा 0.01%। ठीक है। तो इसलिए हम सिलेक्शन को लेकर के बहुत ज्यादा अवेयर है नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके 18 घंटे की पढ़ाई आपको कलेक्टर बना देगी, जिले का पुलिस सुपरिटेंडेंट बना देगी, वो आपको मुबारक हो। हमें ये पता है कि हम जो चीजें लेकर चल रहे हैं, इसमें से कंटेंट आपको मिलेगा, और उसके साथ एक जिम्मेदार नागरिक आप जरूर बनेंगे। अपने लिए, आपको लड़ने के लिए, ठीक है, आत्मविश्वास मिलेगा। इन सब चीजों के साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं थोड़ा सा। और कल हमारे साथ जुड़िएगा लाइव में, तो हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे कि रुपया, रुपये का मानक, मानक और मुद्रा, मुद्रा। ठीक। अब इन तीनों चीजों की अगर तालमेल बैठी, आपस में इनका तालमेल बैठा, तब तो देश की जनता खुशहाल।
अगर ये रुपया जो है मानक के आधार पर उसका मुद्रा होता है, सपोर्ट करिए कि ये किसी प्राइवेट कंपनी के पास चला जाए, या ये बिना आधार के बस इसको छापा जाए, तो जिसका जितना मन होगा या जो इस पे हावी होंगे वो अपने हिसाब से छाप लेंगे। मुद्रण का मतलब छापना होता है, चाहे वो पेपर करेंसी हो या कोई पेपर हो, ठीक है, इसको छाप लेंगे। अगर मान लीजिए 3 आदमी, तीन, ये बहुत बड़ा वाला है अपने वाले जैसा, ठीक है। अब इस बड़े वाले को आवाज ज्यादा है, इसने अपने हिसाब से मान लो 10 लाख छाप दिए। अपने हिसाब से 10 लाख छाप दिए, ये बेचारा इस पे निर्भर हो गया, ये 1 ही लाख रुपए करीब है, ठीक है। ये इस पे निर्भर है, ये बेचारा 10,000 के पास है, ऐसा। फोर्थ क्लास वाला मतलब कि जिस जो मेन है, बेस में है, जो वो सबसे कमजोर हो जाए। जैसे कि देश का किसी आऊंगा मैं घूमते बना किसान के पास ही जो हालत बदहाल हो रही है। अब समझने वाली बात ये है कि यदि रुपया कोई चीज है, यदि रुपया कोई चीज है, उसका कोई मानक है और मानक के आधार पे उसका मुद्रण है, तब तो ना कोई चीज महंगी है ना सस्ती है, या तो फिर सबके लिए बराबर होगा, काहे का राजा काहे का भिखारी। अगर मुद्रण का मानक नहीं है और मुद्रण के ऊपर कोई एक कंपनी या एक कोई उद्योगपति या कोई भी आदमी इसका ठेका पड़ा हुआ है, वैसे किसी व्यक्ति के पास अगर ये चीजें हैं तो फिर देश के जनता की बर्बादी है, किसानों का बुरा हाल होना तय है, आम जनता की जेब खाली होना तय है। क्योंकि जो इस पे हावी है वो तो अपनी जरूरत अपने हिसाब से छाप लेगा, छपवा लेगा छापने वाले से, लेकिन इस पे किसान को शामिल नहीं हो रहे। और यही हाल अभी। अब इन सब चीजों की चर्चा के लिए हम कल पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। अर्थव्यवस्था की निर्भरता किस पर है, देश की अर्थव्यवस्था की निर्भरता किस पर है, इसी पे भी चर्चा करेंगे। रुपया क्या है, इसका मुद्रण किस आधार पे होना चाहिए, किस आधार पे हो रहा है, और कमजोर होने का कारण क्या है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, और कल जो है हमारे साथ अधिक से अधिक लोग जुड़ने का प्रयास करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ठीक है। जो इकोनॉमिक्स वाले जो स्टूडेंट हैं, अगर उनमें आप में से कोई देख रहा होगा ये वीडियो, तो आप इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि क्या ये चीजें जो हम कल चर्चा करेंगे आपके इकोनॉमिक्स की बुक में कहीं पे आपको मिला है, या फिर इसको हटा दिया गया है, जो इसकी बेसिक जानकारी है उसको काट दिया गया है सिलेबस से। इन सब पर आप विशेष तौर पर गौर करिएगा कि इस चीज को आपने कहीं पे पढ़ा है या नहीं, और नहीं पढ़े हैं तो हम इसका बेस लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। और कल के वीडियो में हमारे साथ जुड़िएगा। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।